आज सुबह की बात है, फेसबुक देखते हुए पता लगा कि भाई 2 दिन पहले विनोबा भावे जी का जन्मदिन था। विनोबा भावे एक बड़ा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किए है। आज़ादी मिलने के बाद में सन 51 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में देश को जानना चाहिए था, लेकिन अखबार कुछ बता नहीं पाए। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछले अखबार भी छान के देखे हैं, विनोबा भावे का कोई जिक्र नहीं है, और जिक्र भी है तो कोई खास जिक्र नहीं है। मुझे नहीं लगता ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, कि जिस इंसान की वजह से इस देश में समता के स्तर पर कुछ काम किया है, समता के स्तर पर कुछ बात बनी है, उस इंसान का नाम भी हम लोगों ने भुला दिया है। जिस इंसान को भारत रत्न भी मिला है सन 85 में, उस इंसान का जिक्र ही नहीं है। खैर, मेरी ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। ये उस वक्त की बात है जब वे 18-19 साल के थे और पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। तो उन्हें संन्यास ले ही लिया था, तब उन्हें गांधी जी के बारे में पता लगा और वे गांधी जी के आश्रम की ओर चल दिए, कि चलो ठीक है, एक बार इस इंसान से भी मिल लिया जाए, देख तो लिया जाए आखिर क्या बात है। और वो पहली बार जब उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई, तो बस वे फिर गांधी जी के ही होकर रह गए हैं। सन 42 में जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस वक्त ये प्रथम सत्याग्रही भी बने। आज़ादी के बाद की बात एक घटना है जिसकी वजह से मैं विनोबा जी को ज़्यादा याद करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वास्तव में वो प्रेरणा स्रोत है। वो एक किस्सा इनके बारे में है। आज़ादी के बाद इनके पास नेहरू जी और पटेल जी दोनों पहुंचे, और जाने के बाद इनको कहा कि भाई आप भी अब सक्रिय राजनीति में आ जाइए, समाज सेवा छोड़कर सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका देखिए। तब विनोबा जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा कि अगर किसी बैलगाड़ी के अंदर 2 बैल पहले से ही जुते हुए हो, और यदि उसके पास साथ तीसरा बैल और जोड़ दिया जाएगा, तो गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तीसरे बैल की भूमिका इस रूप में है, यानी कि मेरी भूमिका इस रूप में है, कि यदि मैं चलती हुई बैलगाड़ी के रास्तों को यदि मैं साफ करता चलूं, तो पीछे चलने वाली जो बैलगाड़ी है उसकी गति और तेज हो जाएगी। तो मैं अपनी भूमिका इस दुनिया में देखता हूँ, समाज सेवा के रूप में देखता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में इस देश को, समाज को जानना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि अखबार इस बारे में क्यों खामोश है, लेकिन रहती दुनिया तक उनका चलाया हुआ भूदान आंदोलन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और विनोबा भावे जिनकी लिखी हुई 50-60 किताबें दुनिया में, रहती दुनिया तक वे हमेशा बनी रहेगी। उनके विचार हमेशा जीते जागते रहेंगे। उनको नमन, उनको प्रणाम।